चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम हसदेव नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम इसका उद्गम स्थल देखते हैं। उद्गम स्थल यानी कि इस नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। उद्गम स्थल इसका कोरिया में चंग बघार करके पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, चंग बघार। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप समझने पर फोकस करिए। चंग बघार की पहाड़ियों से इसका उद्गम इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो जांजगीर चांपा में एक सिलादेही करके जगह है, वहाँ पर ये महानदी में विसर्जित हो जाती है। तो हर एक नदी का आपको ओरिजिन एंड उसका वो एंड कहाँ पर होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हसदेव नदी के बारे में कि इस पर मिनी माता परियोजना है। ये जो मिनी माता परियोजना है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पस, यानी कि इससे सिंचाई भी होती है, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट किया जाता है। तो ये है बहुउद्देशीय परियोजना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम क्या थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो मिनी माता है ये छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट डैम है, यानी कि ऊंचाई के तहत आप देखेंगे तो 87 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची डैम है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज इन छत्तीसगढ़, वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो हसदेव नदी है ये किन किन जिलों से पास होती है, तो ये आप देखेंगे कोरिया से निकल करके कोरबा, जहाँ पर ये मिनी माता परियोजना है। उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद ये फाइनली जांजगीर चांपा में जाकर महानदी में विसर्जित हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप देखेंगे हसदेव रामपुर वैली, यानी कि ये जो कोरबा वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये मिनी माता परियोजना है, वहाँ पर ये कोयला खदानों के लिए बहुत फेमस है। आपको पूछा भी जा सकता है हसदेव घाटी जो है वो किसके लिए फेमस है, तो वो कोयला खदानों के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ कि इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में कम ही पूछा जाता है, बट फिर भी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसका अगर आप देखेंगे तो तान, झिंग, उतेंग, ठीक है। थोड़ा सा याद करने में मुश्किल है, लेकिन मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। आई होप सो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जटाशंकर, चोरनई, ठीक है। उसके बाद अहिरन। तो ये कुछ 6 इसकी सहायक नदी है। इसको देखिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे आप कोरियन लोगों को देखेंगे ना, कोरियन सीरीज़ में, या फिर मान लीजिए चाइनीज़ लोगों को देखेंगे तो उनका नाम कुछ अजीब सा होता है, तान, झिंग, उतेंग, जैसे किम ह्यूंग जो, वैसे करके आप याद रख सकते हैं। 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, तान, झिंग, उतेंग, तान, झिंग, उतेंग। उसके बाद सोचिएगा जटाशंकर किसी पर्सन का नाम है, चोर नहीं, मतलब कि जटाशंकर अच्छा इंसान है, वो चोर नहीं है, ठीक है, चोर नहीं। अहिरन मतलब कि हिरन काफ़ी सुंदर होता है, तो उसने हिरन को नहीं चुराया है, ठीक है, काले हिरन का शिकार, ठीक है, इन्होंने हिरन को नहीं चुराया है। तो आप इसको ऐसे याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। स्पेशल सा हिरन है जिसको कि सब इसको चोर घोषित कर रहे हैं, और ये चोर नहीं है। इस तरीके से आप इसके सहायक नदियों को याद रख लीजिए। उसके बाद इसका लेंथ भी इम्पॉर्टेंट है, 176 किलोमीटर इसका लेंथ है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की लंबी नदियों में एक हसदेव नदी भी आती है। तो इतनी जो डिटेल हम लोगों ने डिस्कस की वो आपको हसदेव नदी के बारे में याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसको मैप में इंडिकेट करते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पर कोरिया चंग बघार की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से ही ये निकलती है। फिर उसके बाद फाइनली कोरबा को क्रॉस करते हुए जांजगीर चांपा में इस पोर्शन में यहाँ पर सिलादेही करके जगह है। अगर आप इंडिकेट करेंगे महानदी को, तो महानदी कुछ इस प्रकार से बहती है, ठीक है। यहाँ पे फाइनली महासमुंद में जाते हुए बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा के बॉर्डर से होते हुए ये उड़ीसा में एंटर कर जाती है। तो इस पोर्शन में यहाँ पर सिलादेही करके जो जगह है वहाँ पर हसदेव नदी प्लस महानदी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखिएगा। इस वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है वो हसदेव नदी की डिटेलिंग है, तो आप सारी पॉइंट्स को अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। एक एक करके हम ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी कि आपको
जो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसमें आपको बताना है कि जो ये मिनी माता परियोजना है इसकी हाइट कितनी है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा परियोजना है ना, तो इसकी हाइट कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 77 मीटर, सेकंड ऑप्शन है आपका 87 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 97 और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका 117। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन कमेंट सेक्शन में सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शिवनाथ नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।